हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 के संबंध में, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तथा पाठ का नाम है कृषि। इसमें 3 अंक के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जिसे मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से समझा सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वो खाली स्थान में पूछे जा सकते हैं, सही जोड़ी में भी पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन के रूप में यानी सही विकल्प के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। सभी में ये प्रश्न कहीं न कहीं आपके काम आएंगे, अतः इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उपभोग किस वस्तु का करता है, जो हर घर में उसकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हर घर में यूज़ नहीं की जा सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं दालें ऐसी वस्तु है जिसे हर घर में हर परिवार में उपयोग किया जाता है। अतः भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक के साथ उपभोक्ता भी है, यानी उपयोग करता है, तो उसका उत्तर होगा दालें। अतः इसका उत्तर हुआ दालें। ये हमें समझना है कि जो हर घर में मिलती हैं तो दालों का उपयोग हर घर में होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, सुनहरी रेशा कहा जाता है। सुनहरी रेशा मतलब एक ऐसा रेशा है जिस पर ऊपर जो दिखने में सुनहरे यानी गोल्डन जैसा सुनहरे कलर का लगता है, उसे हम जूट कहते हैं। इसलिए इसका सुनहरी रेशा और भी होते हैं, लेकिन सुनहरा रेशा शब्द अगर आता है तो हमें जूट याद रखना है, जो गोल्डन जैसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा जूट। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कपास का मैंने पूर्व वीडियो में भी बता रखा है कि कपास काली माता जहाँ काली माता यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और काली का उल्टा मैंने कहा था सफ़ेद होता है, अर्थात सफ़ेद यानी कपास। यानी भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। इसलिए कपास के 3 राज्य उत्पादक है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है छत्तीसगढ़, लेकिन सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो महाराष्ट्र है। एक रबी फसल का नाम बताना है। रबी फसल के रूप में मैं आपको बताऊं, जो अक्टूबर में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम जैसे चना को ले सकते हैं, तो एक रबी फसल का नाम में हम उत्तर के रूप में चना भी लिख सकते हैं, चना ले सकते हैं। मान लो ऑप्शन के रूप में ये प्रश्न पूछा जाए तो चने की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है। इसलिए हमें रबी की जितनी भी फसलें हैं वो माह अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर में बोई जाने वाली जो भी फसलें होती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। हमें उसमें से चना हम लिख सकते हैं। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। गन्ने का सबसे बड़ा, गन्ना मीठा होता है और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी अभी सबको मीठे लग रहे हैं, हम जानते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, हम सब जानते हैं। तो ये समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि गन्ना उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लिखा हुआ भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हमें योगी जी को याद करना है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश को लिखना है। उत्तर प्रदेश हम हमेशा याद रखिए, उत्तर प्रदेश अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का के उत्पादन में सबसे अच्छा राज्य है। इन चीज़ों का वहाँ पे अधिक उत्पादन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। भारत में गेहूँ, जब यहाँ देखा आपने गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, तब भी हमें उत्तर प्रदेश ही लिखना है, तब भी हमारा उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। ये दोनों सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में हमें उत्तर प्रदेश ही याद रखना है। किस फसल में भारत अग्रणी उत्पादक है और विश्व का प्रमुख निर्यातक है। हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसका उत्पादक हमारे यहाँ आसाम में होता है और ये विश्व में काफ़ी जगह यहाँ से चाय बाहर जाती है, तो ये निर्यातक भी है, चाय का निर्यातक है और उत्पादक भी हैं। उत्पादक के साथ यहाँ से
बाहर चाय भेजी जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा चाय। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? दो फसलें हमारे देश में प्रमुख है, एक चावल है, एक गेहूं है, और तीसरी फसल के रूप में हमें ज्वार याद रखना है। दो मुख्य फसलें हैं जो हमारे यहाँ पे भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, चावल और गेहूं। दोनों लंबे होते हैं और दोनों के आकार जैसे होते हैं, कलर अलग होते हैं। तीसरी फसल हमने को ज्वार लेना है तीसरी फसल के रूप में। तो हम विश्व का हमारे देश की तीसरी प्रमुख फसल है, क्या है? ज्वार। ये हमें याद रखना है कि हमारी तीसरी जो प्रमुख फसल है वो ज्वार है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में प्रमुख फसल है। देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में प्रमुख फसल जो है वो, और दूसरा इसका नीचे क्वेश्चन जो हम दोनों को साथ में समझेंगे। देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम, प आ गया, पश्चिम च आ गया, पश्चिम भाग में मुख्य फसल है। एक तो उत्तर पूर्वी और एक उत्तर पश्चिम। पश्चिम में च से इसका उत्तर पहले लिख लेंगे हम, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर हम पहले लिखेंगे, इसका उत्तर होगा चावल। च से चावल। उत्तर पश्चिम, पश्चिम च शब्द आया तो समझना चावल। तो बचा हुआ आपका जो है वो हम यूज करते हैं हमेशा। मैंने अभी बताया था आपको कि दो फसलें मुख्य रूप से उपयोग में लाते हैं, तो बचा हुआ आपका गेहूं हो जाएगा। और तीसरी फसल मैंने आपको बताई आपको ज्वार। तो चावल मुख्य, दूसरी मुख्य फसल अपनी गेहूं, और तीसरी फसल के रूप में हमने ज्वार बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? अगर कॉफी पैदा की जाती है तो किस्म अच्छी होगी, जो बिक जाती होगी, ऐसे अच्छी किस्म होगी। इसलिए भारत में जो किस्म पैदा की जाती हैं अच्छी बिकने वाली किस्म होगी, इसलिए उसको उत्तर याद रखने का है। ठीक है, बिका, मतलब जो बिक जाता हो बिका, और अपने बोला अरेबिका, इसका अरेबिका शब्द और है, उस टाइप की कॉफी यहाँ पर पैदा की जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो बिक जाती है, अर्थात अरेबिका। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ये है गुजरात। हमें याद रखना है मूंगफली का गुजरात इसका उत्पादक राज्य है। मूंगफली जो गुजरात में सर्वाधिक होती है। रबर उत्पादक राज्य हैं। अब रबर बिल्कुल लूज होता है, बनने के बाद भी लूज को मतलब ऊपर दबाते रबर होता है। और ऐसा ही फल में होता है केला, जिसको दबाते हैं तो बिल्कुल टूट जाता है। तो रबर उत्पादक राज्य हैं, उसको फल से तुलना करो केला, और केले से आपको याद रखना है केरल, यानी केरल। इसका उत्तर होगा आपका केरल। यानी मैंने समझाने का जो तरीका है वो है कि आप सबसे पहले रबर मुलायम होता है, रबर की तरह मुलायम केला होता है, और केले से आपको केरल याद रखना है। गन्ना उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है। और जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और पहला स्थान यानी प्रथम स्थान है। इस प्रकार से ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही सरल है समझने के लिए। जैसे दो फसलें मुख्य रूप से होती है, चावल और गेहूं, तीसरी फसल के रूप में हमने ज्वार याद रखना है। इस प्रकार इन सारे क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। एक वीडियो कैसी लगी लाइक करें।